या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईष्ट और वशित ये 8 सिद्धियां होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में ये संख्या 18 बताई गई है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनके अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली देवी हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वे माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। उनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वे मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नवदुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम देवी हैं। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं जिसे वे पूर्ण करना चाहे। वे सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और सपनाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उससे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का ये सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, इष्ट, सर्व काम वासायता, दूर श्रवण, प्रकामा प्रवेश, वाक सिद्धि, अमृत भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों नवनिधियों की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जप तप पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। प्रत्येक सर्व साधारण के लिए आराधना योग्य ये श्लोक सर्व और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में 9वीं के दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धि रूपिणे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में हे प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे माँ मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। अभी हम श्रवण करते हैं नवरात्र के 9वें दिन की कथा। राजा बोले, हे मुने, ये वैश्य हैं। आज ही वन में इनसे मेरी मित्रता हुई है। पत्नी और पुत्रों ने इन्हें निकाल दिया है और अब यहाँ इन्हें मेरा साथ प्राप्त हुआ है। परिवार के वियोग से ये अत्यंत दुखी और विक्षुब्ध है। इन्हें शांति नहीं मिल पा रही है और इस समय मेरी भी ऐसी ही स्थिति है।
हे महामते, राज्य चले जाने के दुख से मैं शोक संतप्त हूँ। व्यर्थ की ये चिंता मेरे हृदय से निकल नहीं रही है। मेरे घोड़े दुर्बल हो गए होंगे और हाथी शत्रु के अधीन हो गए होंगे। उसी प्रकार सेवक गण भी मेरे बिना दुखी रहते होंगे। शत्रुगण राजकोष को क्षण भर में बलपूर्वक रिक्त कर देंगे। इस प्रकार चिंता करते हुए मुझे ना निद्रा आती है और ना मेरे शरीर को सुख मिलता है। मैं जानता हूँ कि ये संपूर्ण जगत स्वप्न की भांति मिथ्या है, किंतु हे प्रभु, ये जानते हुए भी मेरा भ्रमित मन स्थिर नहीं होता। मैं कौन हूँ? ये हाथी घोड़े कौन है? ये मेरे कोई सगे संबंधी भी नहीं है, ना ये मेरे पुत्र है ना मेरे मित्र, जिनका दुख मुझे पीड़ित कर रहा है। मैं जानता हूँ ये भ्रम है, फिर भी मेरे मन से संबंध रखने वाला मोह दूर नहीं होता। ये बड़ा ही अद्भुत कारण है। हे स्वामी, आप सर्वज्ञ और सभी संशयों का नाश करने वाले हैं। अतः हे दयानिधि, मेरे इस मोह का कारण बताए। व्यास जी बोले, तब राजा के ऐसा पूछने पर मुनि श्रेष्ठ सुमेधा उनसे शोक और मोह का नाश करने वाले परम ज्ञान का वर्णन करने लगे। ऋषि बोले, हे राजन, सुनिए, मैं बताता हूँ। महामाया के नाम से विख्यात ये भगवती ही सभी प्राणियों के बंधन और मोक्ष के कारण है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, वरुण, पवन आदि सभी देवता, मनुष्य, गंधर्व, सर्प, राक्षस, वृक्ष, विविध लताएं, पशु, मृग और पक्षी, ये सब माया के अधीन है और बंधन तथा मोक्ष के भाजन है। उन महामाया ने ही इस जड़ चैतन्य में संपूर्ण जगत की सृष्टि की है। जब यह जगत सदा उन्हीं के अधीन रहता है और मोहजाल में जकड़ा हुआ है, तब आप किस गणना में हैं? अब तो मनुष्यों में रजोगुण से युक्त एक क्षत्रिय मात्र है। वे महामाया ज्ञानियों की बुद्धि को भी सदा मोहित करती है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि परम ज्ञानी होते हुए भी राग के वशीभूत होकर व्यामोह में पड़ जाते हैं और संसार में चक्कर काटा करते हैं। हे राजन, प्राचीन काल में स्वयं उन भगवान नारायण ने ब्रह्म विद्या की प्राप्ति तथा अविनाशी सुख के लिए श्वेतद्वीप में जाकर ध्यान करते हुए 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की थी। ये राजेंद्र, इसके साथ ही मोह की निवृत्ति के लिए एक निर्जन प्रदेश में ब्रह्मा जी भी परम अद्भुत तपस्या में संलग्न हो गए। किसी समय वासुदेव भगवान श्री हरि ने दूसरे स्थान पर जाने का विचार किया और वे उस स्थान से उठकर अन्य स्थल को देखने की इच्छा से चल दिए। ब्रह्मा जी भी उसी प्रकार अपने स्थान से निकल पड़े। चतुर्मुख ब्रह्मा जी और चतुर्भुज भगवान विष्णु मार्ग में मिल गए। तब वे दोनों एक दूसरे से पूछने लगे, तुम कौन हो, तुम कौन हो? ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से बोले, मैं जगत का सृष्टा हूँ। तब विष्णु ने उनसे कहा, हे मूर्ख, अपनी महिमा से कभी च्युत ना होने वाले मैं विष्णु ही जगत का करता हूँ। तुम कितने शक्तिशाली हो? तुम तो रजोगुण युक्त और बलहीन हो। मुझे सत्व गुण संपन्न सनातन नारायण जानो। दोनों दानवों मधु कैटभ के द्वारा पीड़ित किए जाने पर तुम मेरी ही शरण में आए थे। उस समय अत्यंत भीषण युद्ध करके मैंने तुम्हारी रक्षा की। मैंने ही उन मधु कैटभ दानवों का वध किया है। अतः मंदबुद्धि, तुम क्यों गर्व करते हो? ये तुम्हारा अज्ञान है, इसका शीघ्र त्याग कर दो, क्योंकि तुम संपूर्ण संसार में मुझसे बढ़कर कोई नहीं हो। ऋषि बोले, इस प्रकार परस्पर विवाद करते हुए उन दोनों ब्रह्मा विष्णु के होठ फड़कने लगे। वे क्रोध में कांपने लगे और उनकी आंखें रक्त वर्ण हो गई। तभी विवादरत उन दोनों के मध्य अचानक एक श्वेत वर्ण अत्यंत विशाल तथा अद्भुत लिंग प्रकट हो गया। तदंतर विवाद करते हुए उन दोनों महानुभावों को संबोधित करके आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण, हे विष्णु, तुम दोनों परस्पर विवाद मत करो। इस लिंग के ऊपरी या निचले शोर का आप दोनों में से जो पता लगा लेगा, आप दोनों में से वे सदैव के लिए श्रेष्ठ हो जाएगा। इसलिए मेरी वाणी को प्रमाण मानकर तथा इस निरर्थक विवाद का त्याग करके आप लोगों में से एक आकाश और दूसरा पाताल की ओर अभी जाए। इस विवाद में आप दोनों को एक मध्यस्थ भी अवश्य कर लेना चाहिए। इस दिव्य वाणी को सुनकर वे दोनों चेष्टा पूर्वक उद्यम करने के लिए तैयार हो गए और अपने समक्ष स्थित उस देखने में अद्भुत लिंग को मापने के लिए चल पड़े। अपने अपने महत्व की वृद्धि के लिए उस महालिंग को नापने हेतु विष्णु पाताल की ओर, ब्रह्मा आकाश की ओर गए। कुछ दूर तक जाने पर विष्णु पूर्ण रूप से थक गए। वे लिंग का अंत नहीं प्राप्त कर सके और तब उसी स्थल पर वापस लौट आए। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए और शिव के मस्तक से गिरे हुए केतकी पुष्प को लेकर वे भी प्रसन्न होकर लौट आए। तब अहंकार से मोहित ब्रह्मा शीघ्रता पूर्वक आकर विष्णु को केतकी पुष्प दिखाकर ये झूठ बोलने लगे कि मैंने ये केतकी पुष्प इस लिंग के मस्तक से प्राप्त किया है। आपके चित्त की शांति के लिए पहचान चिन्ह के रूप में मैं इसे लेकर आया हूँ। ब्रह्मा जी के उस वचन को सुनकर और केतकी पुष्प को देखकर विष्णु ने उनसे कहा, इसका साक्षी कौन है, बताइए।
किसी विवाद के उपस्थित होने पर किसी सत्यवादी, बुद्धिमान, सदाचारी, पवित्र और निष्पक्ष व्यक्ति को साक्षी बनाया जाता है। ब्रह्मा जी बोले, इस समय इतने दूर देश से कौन साक्षी आएगा? जो सत्य बात है उसे ये केतकी स्वयं कह देगी। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने केतकी को साक्ष्य के लिए प्रेरित किया। तब उसने शीघ्रता पूर्वक विष्णु को संबोधित करते हुए कहा कि शिवलिंग के मस्तक पर स्थित मुझे ब्रह्मा जी वहां से लेकर आए हैं। हे विष्णु, इसमें आपको किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी इस लिंग के पार गए हैं और शिव भक्तों के द्वारा समर्पित की गई मुझको लेकर आए हैं। ये मेरा कथन ही प्रमाण है। केतकी की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले कि मेरे लिए तो महादेव ही प्रमाण है। यदि वे ऐसी बात बोल दे तो मैं मान लूंगा। तब विष्णु की बात सुनकर सनातन भगवान महादेव ने क्रुद्ध होकर केतकी से कहा, असत्य भाषणी, ऐसा मत बोलो। मेरे मस्तक से गिरी हुई तुझे ब्रह्मा बीच में ही पा गए थे। तुमने झूठ बोला है, इसलिए अब मैंने सदैव के लिए तुम्हारा त्याग कर दिया है। तब ब्रह्मा जी ने लज्जित होकर भगवान विष्णु को नमस्कार किया। उसी दिन से शिव द्वारा पुष्पों में से केतकी का त्याग कर दिया गया। हे राजन, आप ये जान लीजिए कि माया का बल ज्ञानियों को भी मोह में डाल देता है। तब दूसरे प्राणियों के मोहित हो जाने की तो बात ही क्या। स्वयं देवाधिदेव लक्ष्मीपति भगवान विष्णु देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए पाप का भय छोड़कर दैत्यों के साथ छल करते रहते हैं। वे ऐश्वर्य संपन्न भगवान माधव अपने सुख और आनंद को त्याग कर विविध योनियों में अवतार लेकर दैत्यों के साथ युद्ध करते हैं। देवताओं के कार्य हेतु अंश अवतार ग्रहण करने वाले सर्वज्ञ तथा जगत गुरु भगवान विष्णु में भी ये माया शक्ति अपना प्रभाव डालती है। तब हे राजन, अन्य की क्या बात। हे राजन, वे परम प्रकृति स्वरूपा महामाया ज्ञानियों के मन को भी बलपूर्वक आकृष्ट करके मोहित कर देती है। जिन भगवती के द्वारा स्थावर जन्मात्मक ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, वे ही ज्ञानदायिनी, मोहदायिनी तथा बंधन एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है। राजा बोले, हे भगवान, मुझे उनके स्वरूप, उत्तम बल, उनकी उत्पत्ति का कारण और उनके परम धाम के विषय में बताइए। ऋषि बोले, हे राजन, अनादि होने के कारण उनकी कभी उत्पत्ति नहीं हुई। नित्य और सर्वोपरि वे देवी समस्त कारणों के भी कारण है। ये शक्ति स्वरूपा भगवती सभी प्राणियों में सर्वात्मा रूप से विद्यमान है। यदि प्राणी शक्ति से रहित हो जाए तो वे प्राणी शवतुल्य हो जाता है, क्योंकि सभी प्राणियों में जो चैतन्य शक्ति है वे इन्हीं का रूप है। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए ही उनका प्राकट्य हुआ है और वो तिरोधान होता है। हे राजा, जब देवता या मनुष्य उनकी स्तुति करते हैं तब प्राणियों के दुख का नाश करने के लिए ये भगवती जगदम्बा प्रकट होती हैं। वे देवी परमेश्वरी अनेक रूप धारण करके अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न होकर कार्य सिद्ध करने के लिए स्वेच्छा पूर्वक आविर्भूत होती हैं। हे राजन, अन्य देवताओं की भांति वे भगवती दैव के अधीन नहीं है। सदा पुरुषार्थ का परिवर्तन करने वाली वे देवी काल के वश में नहीं है। ये संपूर्ण जगत दृश्य है, परम पुरुष इसका दृष्टा है, ये करता नहीं है। वे सत्य असत्य रूपा देवी ही इस दृश्यपायन जगत की जननी है। ये स्वयं अकेले ही इस ब्रह्मांड की रचना करके परम पुरुष को आनंदित करती हैं और उन परम पुरुष का मनोरंजन हो जाने के बाद वे भगवती शीघ्र ही संपूर्ण सृष्टि प्रपंच का संहार भी कर देती हैं। वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तो निमित्त मात्र हैं। वे भगवती ही अपनी लीला से उनकी रचना करती हैं और उन्हें अपने अपने कार्यों, जगत का सृजन, पालन और संहार में प्रवृत्त करती हैं। वे देवी उनमें अपने अंश शक्ति का आरोपण करके उन्हें बलवान बनाती है। उन्हें सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती के रूप में उन्हें अपनी शक्तियां दी है। अतवे त्रिदेव उन्हें प्रांबा को सृजन, पालन और संहार करने वाली जानकर प्रसन्नता पूर्वक उनका ध्यान और पूजन करते हैं। हे राजन, इस प्रकार मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार देवी का ये उत्तम महात्म्य आपसे कह दिया। मैं इसका अंत नहीं जानता हूँ। राजा बोले, हे भगवान, अब मुझे उन देवी की आराधना विधि भलीभांति बताइए, साथ ही पूजा विधि, हवन की विधि और मंत्र भी बताइए। ऋषि बोले, हे राजन, सुनिए, मैं उनके पूजन की शुभ विधि बताता हूँ, जो मनुष्य को काम, मोक्ष और ज्ञान को देने वाली तथा उनके दुखों का नाश करने वाली है। मनुष्य को सर्वप्रथम विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र हो श्वेत वस्त्र धारण कर लेना चाहिए। तत्पश्चात वे सावधानी पूर्वक आचमन करके पूजा स्थान को शुद्ध करने के बाद लिपी हुई भूमि पर उत्तम आसन बिछाकर उस पर बैठ जाए और प्रसन्न होकर विधि पूर्वक 3 बार आचमन करे।
अपनी शक्ति के अनुसार पूजा द्रव्य को सुव्यवस्थित ढंग से रखकर प्राणायाम कर ले। उसके बाद भूत शुद्धि करके पुनः मंत्र पढ़कर समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करके देवी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। तत्पश्चात देश काल का उच्चारण कर विधि पूर्वक न्यास करना चाहिए। इसके बाद सुंदर ताम्र पत्र पर श्वेत चंदन से षटकोण यंत्र तथा उसके बाहर अष्टकोण यंत्र लिखना चाहिए। तदंतर नवाक्षर मंत्र के 8 बीज अक्षर 8 कोणों में लिखना चाहिए और 9वां अक्षर यंत्र की कर्णिका बीच में लिखना चाहिए। तदंतर वेद में बताई गई विधि से यंत्र की प्रतिष्ठा करके अथवा हे राजन भगवती की धातु में प्रतिमा बनाकर शिव तंत्रोक्त पूजा मंत्रों से प्रयत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए अथवा सावधान होकर आगम शास्त्र में बताई गई विधि से विधान पूर्वक पूजन करके ध्यान पूर्वक नवाक्षर मंत्र का सतत जप करना चाहिए। जप का दशांश होम करना चाहिए। होम का दशांश तर्पण करना चाहिए। तर्पण का दशांश ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। प्रतिदिन तीनों चरित्रों प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र का पाठ करना चाहिए। इसके बाद विसर्जन करना चाहिए। हे राजन, कल्याण चाहने वाले को अश्विनी और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में विधि पूर्वक नवरात्र व्रत करना चाहिए। इन नवरात्रों में उपवास भी करना चाहिए। अनुष्ठान में जपे गए मंत्रों के द्वारा शर्करा, घी और मधु मिश्रित पवित्र खीर से विस्तार पूर्वक हवन करना चाहिए अथवा उत्तम बिलपत्र, लाल कनेल के पुष्पों अथवा शर्करा मिश्रित तिलों से हवन करना चाहिए। अष्टमी, नवमी एवं चतुर्दशी को विशेष रूप से देवी पूजन करना चाहिए और इस अवसर पर ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। ऐसा करने से निर्धन को धन की प्राप्ति होती है, रोगी रोग मुक्त हो जाता है, पुत्रहीन व्यक्ति सुंदर और आज्ञाकारी पुत्रों को प्राप्त करता है और राजच्युत राजा को सार्वभौम राज्य प्राप्त हो जाता है। देवी महामाया की कृपा से शत्रुओं से पीड़ित मनुष्य अपने शत्रु का नाश कर देता है। जो विद्यार्थी इंद्रियों को वश में करके इस पूजन को करता है वे शीघ्र ही पुण्य में उत्तम विद्या प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र जो भी भक्ति प्राय होकर जगत जननी जगदम्बा की पूजा करता है वे सब प्रकार के सुख का भागी हो जाता है। जो स्त्री अथवा पुरुष भक्ति तत्पर होकर नवरात्र व्रत करता है वे सदा मनोवांछित फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल पक्ष में इस उत्तम नवरात्र व्रत को श्रद्धा भाव से करता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। विधि पूर्वक मंडल का निर्माण करके पूजा स्थान का निर्माण करना चाहिए और वहां पर विधि विधान से वैदिक मंत्रों द्वारा कलश की स्थापना करनी चाहिए। अत्यंत सुंदर यंत्र का निर्माण करके उसे कलश के ऊपर स्थापित कर देना चाहिए। तत्पश्चात कलश के चारों ओर परस्प्रित तथा उत्तम जौ का वमन करके पूजा स्थान के ऊपर पुष्पमाला से अलंकृत चांदनी लगाकर देवी का मंडप बनाना चाहिए तथा उसे सदा धूप दीप से संपन्न रखना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार वहां प्रातः, मध्याह्न तथा सायंकाल तीनों समय पूजा करनी चाहिए। देवी की पूजा में धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। धूप, दीप, उत्तम नैवेद्य, अनेक प्रकार के फल पुष्प, गीत वाद्य, स्तोत्र पाठ तथा वेद पारायण इनके द्वारा भगवती की पूजा होनी चाहिए। नानाविध वाद बजाकर उत्सव मनाना चाहिए। इस अवसर पर चंदन, आभूषण, वस्त्र, विविध प्रकार के व्यंजन, सुगंधित तेल, हार मन को प्रसन्न करने वाले इन पदार्थों से विधि पूर्वक कन्याओं का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार पूजन संपन्न करके अष्टमी या नवमी को मंत्र उच्चारण पूर्वक विधिवत हवन कराना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। इसके बाद दशमी को पारण करना चाहिए। भक्ति निष्ठ राजाओं को यथाशक्ति दान भी करना चाहिए। इस प्रकार पुरुष अथवा पतिव्रता, साध्वा स्त्री या विधवा स्त्री जो कोई भी भक्ति पूर्वक नवरात्र व्रत करता है वे इस लोक में सुख तथा मनोवांछित वर को पा लेता है और वे व्रत परायण व्यक्ति देह त्याग होने पर परम दिव्य देवी लोक को प्राप्त होता है। उसे जन्मांतर में देवी जगदम्बा की अविचल भक्ति प्राप्त होती है और उत्तम कुल में जन्म पाकर वे स्वभावत सदाचारी होता है। नवरात्र व्रत को व्रतों में उत्तम व्रत कहा गया है। भगवती शिवा का आराधन सब प्रकार के उत्तम सुख को देने वाला है। हे राजन, इस विधि से भगवती चंडिका की आराधना कीजिए, जिसे शत्रुओं को जीतकर आप अपना उत्तम राज्य पुनः प्राप्त कर लेंगे। और हे भू, अपनी स्त्री, पुत्र आदि स्वजनों को प्राप्त कर आप अपने भवन में परम उत्तम सुख का इसी शरीर से उपभोग करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। वैश्य श्रेष्ठ, आप भी आज से समस्त कामनाओं को देने वाली सृष्टि और संहार की कारणभूता विश्वेश्वरी देवी महामाया की आराधना कीजिए। इससे आप अपने घर जाने पर अपने लोगों से मान्य होंगे और मनोवांछित सांसारिक सुख प्राप्त करके अंत में शुभ देवी लोक में वास करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे राजन, जो मनुष्य भगवती की आराधना नहीं करते वे नरक के भागी होते हैं। वे इस लोक में अत्यंत दुखी, विविध व्याधियों से पीड़ित,
शत्रुओं द्वारा पराजित, स्त्री पुत्र से हीन, तृष्णाग्रस्त और बुद्धि भ्रष्ट होते हैं। बिलपत्रों से तथा कनेल, कमल और चंपा के फूलों से जो जगत जननी की आराधना करते हैं, शक्ति स्वरूपा भगवती की भक्ति में रत वे पुण्यशाली लोग विविध प्रकार के सुख प्राप्त करते हैं। जो लोग वेदोक्त मंत्रों से भवानी का पूजन करते हैं, वे मानव इस संसार में सब प्रकार के धन, वैभव तथा सुख से परिपूर्ण, समस्त गुणों के आगार, माननीय, विद्वान और राजाओं के शिरोमणि होते हैं। व्यास जी बोले, उनका ये वचन सुनकर दुखित हृदय वाले वैश्य और राजा ने प्रसन्नता पूर्वक विनम्र भाव से मुनि के चरणों में प्रणाम किया। भक्ति परायण चित्त वाले, शांत स्वभाव वाले तथा हर्ष के कारण खिले हुए नेत्र वाले वे दोनों वाक्य विशारद राजा और वैश्य हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवान, हम दोनों दुखी जनों को आपकी सुक्ति रूपिणी वाणी ने उसी प्रकार शांत तथा पवित्र कर दिया जैसे गंगा जी ने राजा भगीरथ को कर दिया था। सज्जन लोग परोपकार परायण, स्वाभाविक रूप से गुणों के भंडार और सभी प्राणियों को सुख देने वाले होते हैं। पूर्व जन्मों के पुण्य के कारण ही महान दुख का नाश करने वाले आपके इस शुभ आश्रम में हम दोनों का आना हुआ। पृथ्वी पर बहुत से स्वार्थी मनुष्य होते हैं, परंतु दूसरों के हित साधन में कुछ आप जैसे कुछ ही लोग कहीं कहीं मिलते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, मैं दुखी हूँ और ये वैश्य अत्यंत दुखी है। हम दोनों इस संसार से पीड़ित हैं। हे विद्वान, आपके इस आश्रम में आकर प्रसन्नता पूर्वक आपके दर्शन और उपदेश श्रवण से हमारा शारीरिक तथा मानसिक कलेश दूर हो गया है। हे ब्राह्मण, आपकी अमृतमयी वाणी के रस से हम दोनों धन्य और कृत्य कृत्य हो गए हैं। हे करुणा सागर, आपने अपनी कृपा से हम दोनों को पवित्र कर दिया है। हे साधु, हम दोनों थक कर इस संसार रूपी महासागर में डूब रहे हैं। ये जानकर अब आप हम दोनों का हाथ पकड़ दिए और मंत्र दान देकर भवसागर से पार कर दीजिए। अब अत्यंत कठोर तपस्या करके हम दोनों सुख प्रदान करने वाली जगदम्बा का आराधन करके उनका दर्शन प्राप्त कर अपने अपने घरों को वापस जाएंगे। आपके मुख से देवी का नवाक्षर मंत्र ग्रहण करके हम दोनों निराहार रहकर व्रत करेंगे और उस मंत्र का जप करेंगे। इस प्रकार उन दोनों के आग्रह करने पर मुनि श्रेष्ठ सुमेधा ने उन्हें ध्यान बीज सहित देवी का मंगलकारी नवाक्षर मंत्र प्रदान किया। वे दोनों वैश्य और राजा मुनि से मंत्र और उसके ऋषि शन देवता का ज्ञान प्राप्त करके तथा उनसे आज्ञा लेकर नदी के अति उत्तम तट पर चले गए। अत्यंत कृष्णकाय वे दोनों एकांत में निर्जन स्थान पर आसन लगाकर स्थिर चित होकर बैठ गए। उन दोनों ने शांति तथा ध्यान परायण होकर मंत्र जप और भगवती के तीनों चरित्रों का पाठ करते हुए 1 मास का समय व्यतीत कर दिया। उनके 1 मास के व्रत से ही उनमें भगवती भवानी के चरण कमल की उत्तम प्रीति उत्पन्न हो गई और उनकी बुद्धि स्थिर हो गई। वे दोनों नित्य जाकर एक बार महात्मा सुमेधा मुनि के चरणों में प्रणाम करते थे और वहां से लौटकर फिर अपने कुशासन पर बैठ जाते थे। वे दोनों अन्य कोई भी कार्य नहीं करते थे और सदैव देवी के ध्यान तथा मंत्र जप में संलग्न रहते थे। हे राजन, इस प्रकार 1 वर्ष पूर्ण होने पर वे फलाहार का त्याग करके पत्ते के आहार पर रहने लगे। उन दोनों वैश्य और राजा ने 1 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर इंद्रियों को वश में करके जप और ध्यान में रत रहते हुए तप किया। इस प्रकार 2 वर्ष व्यतीत होने पर उन दोनों को किसी समय स्वप्न में भगवती का मनोहारी दर्शन प्राप्त हुआ। राजा ने स्वप्न में देवी जगदम्बिका को लाल वस्त्र धारण किए हुए तथा सुंदर आभूषणों से अलंकृत देखा। स्वप्न में देवी का दर्शन प्राप्त कर दोनों प्रेम भाव से परिपूर्ण हो गए। अब वे दोनों तीसरे वर्ष में मात्र जल के आहार पर रहने लगे। इस प्रकार 3 वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात वे दोनों राजा और वैश्य मन में देवी के साक्षात दर्शन की लालसा में चिंतित हो गए। अत्यंत दुखी तथा व्याकुल होकर उन दोनों ने निश्चय किया, वे मनुष्य को शांति प्रदान करने वाली देवी का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं प्राप्त हुआ, अतः अब हम शरीर का त्याग कर देंगे। ऐसा मन में विचार करके राजा ने एक हाथ में परमाण का त्रिभुजाकार सुंदर तथा सुस्थिर अग्निकुंड बनाया। उसमें अग्नि की स्थापना करके राजा अपना मांस काट काट कर बार बार हवन करने लगे। साथ ही अत्यंत भक्तिमान वे वैश्य भी प्रदीप्त अग्नि में अपना मांस डालने लगा। तत्पश्चात वे दोनों जब अपने रुधिर से देवी को बलि देने के लिए उदित हुए, तब भगवती उन दोनों को प्रेम भक्ति में तन्मय और अत्यंत दुखी देखकर उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन देकर उनसे कहने लगी। देवी बोली, हे राजा, अपना मनोवांछित वर मांगो। मैं आज तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ। अब मैंने समझ लिया कि तुम मेरे भक्त हो। उसके बाद देवी ने वैश्य से कहा, हे महामती, मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा अभीष्ट क्या है? तुम्हारे मन में जो भी हो मांग लो, मैं उसे अवश्य दूंगी। व्यास जी बोले। उनके इस वचन को सुनकर प्रसन्न मन वाले राजा ने उनसे कहा कि बलपूर्वक मैं शत्रु का नाश कर अपना राज्य प्राप्त करूं। मुझे आज ये वरदान दीजिए,
तब देवी ने उनसे कहा, हे राजन, अपने घर को जाओ, तुम्हारे शत्रु शीघ्र ही क्षीण बल वाले होकर पराजित हो जाएंगे। हे महाभाग, तुम्हारे मंत्रीगण आकर तुम्हारे पैरों पर गिरेंगे। अब आप अपने नगर में सुखपूर्वक राज्य करें। हे राजा, अपने विस्तृत साम्राज्य का 10,000 वर्षों तक शासन करके देहत्याग के बाद सूर्य से जन्म प्राप्त करके तुम सावर्णी मनु होगे। शुद्ध हृदय वैश्य ने हाथ जोड़कर कहा, अब मुझे न घर की आवश्यकता है, न धन की, न पुत्र की। हे माता, ये सभी बंधन में डालने वाले और स्वप्न की भांति नश्वर है। अतः आप मुझे बंधन का नाश करने वाला और मोक्ष देने वाला दिव्य ज्ञान प्रदान करें। इस असार संसार में अज्ञानी डूब जाते हैं और ज्ञानी पार उतर जाते हैं, इसलिए वे संसार की इच्छा नहीं करते। तब अपने समक्ष खड़े वैश्य की बात सुनकर देवी महामाया ने कहा, हे वैश्य श्रेष्ठ, तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं। इस प्रकार उन दोनों को वरदान देकर देवी वहीं अंतर्ध्यान हो गई। तब भगवती के अंतर्ध्यान हो जाने पर राजा सुर्थ ने उन मुनिश्रेष्ठ को प्रणाम करके घोड़े पर चढ़कर चलने का निश्चय किया। तभी उनके प्रजाजनों और मंत्रीगणों ने वहां आकर प्रणाम किया। वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा विनम्र होकर राजा से कहने लगे, हे राजन, आपके शत्रुगण अपने पाप के कारण युद्ध में मारे गए। हे भूप, अब आप अपने नगर में निवास करके निष्कंटक राज्य कीजिए। उनकी बात सुनकर राजा मुनिश्रेष्ठ को प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेकर मंत्रियों के साथ चल दिए। वे अपने राज्य, स्त्री और बंधु बांधवों को पाकर समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी का राज्य करने लगे। वैश्य भी ज्ञान प्राप्त करके सर्वथा आसक्ति रहित और बंधन से मुक्त होकर तीर्थों में भ्रमण करता हुआ तथा भगवती के गुणों का गान करता हुआ समय व्यतीत करने लगा। इस प्रकार देवी की परम अद्भुत लीला तथा राजा और वैश्य द्वारा की गई उनकी आराधना एवं फल प्राप्ति को मैंने यथार्थ रूप से आपसे कहा। देवी के शुभ आविर्भाव और उनके द्वारा दैत्यों के विनाश की कथा भी मैंने आपसे कही। भक्तों को अभय प्रदान करने वाली वे भगवती ऐसे प्रभाव वाली है। जो मनुष्य उनके इस उत्तम आख्यान को नित्य सुनता है, वे संसार में अद्भुत सुख प्राप्त करता है। ये सत्य है। इस पवित्र और अद्भुत आख्यान का श्रवण करने से ये ज्ञान, मोक्ष, कीर्ति और सुख प्रदान करता है। ये मनुष्यों की सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला तथा समस्त धर्मों का सार और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का परम कारण बताया गया है। सूत जी बोले, राजा जनमेजय के पूछने पर सभी अर्थ तत्वों को जानने वाले सत्यवती पुत्र व्यास ने उनसे ये दिव्य देवी भागवत संहिता कही। परम दयालु भगवान कृष्ण द्वैपायन मुनि व्यास ने शुंभ दैत्य के वध की कथा पर आधारित देवी चंडिका चरित्र का वर्णन किया था। हे मुनीश्वरों, समस्त पुराणों का सार स्वरूप ये इतिहास मैंने आप लोगों से कह दिया। जनमेजय बोले, हे द्विश्रेष्ठ, नवरात्र के आने पर विशेष करके शारदीय नवरात्र में क्या करना चाहिए, उसका विधान आप मुझे भलीभांति बताइए। हे महामते, उस पूजन का क्या फल है और उसमें किस विधि का पालन करना चाहिए। हे द्विजवर, कृपया विस्तार के साथ मुझे ये सब बताइए। व्यास जी बोले, हे राजा, अब मैं पवित्र नवरात्र व्रत के विषय में बता रहा हूँ, सुनिए। शरतकाल के नवरात्र में विशेष करके ये व्रत करना चाहिए। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक वसंत ऋतु के नवरात्र में भी इस व्रत को करें। ये दोनों ऋतुएं सब प्राणियों के लिए यम दृष्टा कही गई है। शरत तथा वसंत नामक ये दोनों ऋतुएं संसार में प्राणियों के लिए दुर्गम है। अतएव आत्म कल्याण के इच्छुक व्यक्ति को बड़े बड़े यत्न के साथ ये नवरात्र व्रत अवश्य करना चाहिए। ये वसंत तथा शरद दोनों ही ऋतुएं बड़ी भयानक और मनुष्यों के लिए रोग उत्पन्न करने वाली है। ये सबका विनाश करने वाली है। अतएव हे राजा, बुद्धिमान लोगों को शुभ चैत्र और अश्विन मास के भक्ति पूर्वक चंडिका देवी का पूजन करना चाहिए। अमावस्या आने पर व्रत की सभी शुभ सामग्री एकत्रित करें और उस दिन एक भुक्त व्रत करें और हविष्य ग्रहण करें। किसी समतल तथा पवित्र स्थान में 16 हाथ लंबे चौड़े और स्तंभ तथा ध्वजाओं से सुसज्जित मंडप का निर्माण करना चाहिए। उसको सफेद मिट्टी और गोबर से लिपवा दें। तत्पश्चात उस मंडप के बीच में सुंदर चौरस और स्थिर वेदी बनाए। वे वेदी 4 हाथ लंबी, चौड़ी और हाथ भर ऊंची होनी चाहिए। पीठ के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करें तथा विविध रंगों के तोरण लटकाए और ऊपर चांदनी लगा दी। रात्रि में देवी का तत्व जानने वाले सदाचारी, संयमी और वेद वेदांग के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित करके प्रतिपदा के दिन प्रातः का नदी, नद, तालाब, बावली, कुआं अथवा घर पर ही विधिवत स्नान कराएं। प्रातः काल के समय नित्य क्रम करके ब्राह्मणों का वर्ण कर उन्हें मधु, पर्क तथा अर्घ्य पादप आदि अर्पण करें। अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें वस्त्र, अलंकार आदि प्रदान करें। धन रहते हुए इस काम में कभी कृपणता ना करें। संतुष्ट ब्राह्मणों के द्वारा किया हुआ कर्म सम्यक प्रकार से परिपूर्ण होता है। देवी का पाठ करने के लिए 9, 5, 3 अथवा 1 ब्राह्मण बताए गए हैं।
देवी भागवत का पारायण करने के कार्य में किसी शांत ब्राह्मण का वर्ण करे और वैदिक मंत्रों से स्वस्तिक वाचन कराए। वेदी पर रेशमी वस्त्र से आच्छादित सिंहासन स्थापित करे। उसके ऊपर 4 भुजाओं तथा उनमें आयुधों से युक्त देवी की प्रतिमा स्थापित करे। भगवती की प्रतिमा रत्न में भूषणों से युक्त, मोतियों के हार से अलंकृत, दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित, शुभ लक्षण संपन्न और सौम्य आकृति की हो। वे कल्याण में भगवती शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हो और सिंह पर सवार हो अथवा 18 भुजाओं से सुशोभित सनातनी देवी को प्रतिष्ठित करे। भगवती की प्रतिमा के अभाव में निवारण मंत्र युक्त यंत्र को पीठ पर स्थापित करे और पीठ पूजा के लिए पास में कलश भी स्थापित कर दे। ये कलश पंच पल्लव युक्त, वैदिक मंत्रों से भली भांति संस्कृत, उत्तम तीर्थ के जल से पूर्ण और स्वर्ण तथा पंचरत्न में होना चाहिए। पास में पूजा की सब सामग्रियां रखकर उत्सव के निमित्त गीत और वाद्यों की ध्वनि भी करानी चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त नंदा प्रतिपदा तिथि में पूजन श्रेष्ठ माना गया है। हे राजन, पहले दिन विधिवत किया हुआ पूजन मनुष्य का मनोरथ पूर्ण करने वाला होता है। सबसे पहले उपवास व्रत, एक भुक्त व्रत अथवा नक्त व्रत, इनमें से किसी एक व्रत के द्वारा नियम करने के पश्चात ही पूजा करनी चाहिए। पूजा के पहले प्रार्थना करते हुए कहे, हे माता, मैं सर्वश्रेष्ठ नवरात्र व्रत करूंगा। हे देवी, हे जगदम्बे, इस पवित्र कार्य में आप मेरी संपूर्ण सहायता करें। इस व्रत के लिए यथाशक्ति नियम रखें। उसके बाद मंत्र उच्चारण पूर्वक विधिवत भगवती का पूजन करें। चंदन, अगुरु, कपूर और मंदार, करंज, अशोक, चंपा, कनेल, मालती, ब्राह्मी आदि सुगंधित पुष्पों, सुंदर बिलपत्रों और धूप दीप से विधिवत भगवती जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। उस अवसर पर अर्घ्य भी प्रदान करें। हे राजन, नारियल, बिजोरा, नींबू, दाड़िम, केला, नारंगी, कटहल तथा बिलपत्र आदि अनेक प्रकार के सुंदर फलों के साथ भक्ति पूर्वक अन्न का निवेद एवं पवित्र बलि अर्पित करें। होम के लिए त्रिकोण कुंड बनाना चाहिए अथवा त्रिकोण के मान के अनुरूप उत्तम वेदी बनानी चाहिए। विविध प्रकार के सुंदर द्रव्यों से प्रतिदिन भगवती का त्रिकाल प्रातः, साय, मध्याह्न पूजन करना चाहिए और गायन, वादन तथा नृत्य के द्वारा महान उत्सव मनाना चाहिए। व्रती नियम नित्य भूमि पर सोए और वस्त्र, आभूषण तथा अमृत के सदृश दिव्य भोजन आदि से कुमारी कन्याओं का पूजन करे। नित्य एक ही कुमारी का पूजन करे अथवा प्रतिदिन एक एक कुमारी की संख्या के वृद्धि क्रम से पूजन करे अथवा प्रतिदिन दुगुने तिगुने के वृद्धि क्रम से और या तो प्रत्येक दिन 9 कुमारी कन्याओं का पूजन करे। अपने धन सामर्थ्य के अनुसार भगवती की पूजा करें, किंतु हे राजन, देवी के यज्ञ में धन की कृपणता ना करें। हे राजन, पूजा विधि में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वे कन्या गंध और भोग आदि पदार्थों के स्वाद से बिल्कुल अनभिज्ञ रहती है। कुमारी कन्या वे कही गई है जो 2 वर्ष की हो चुकी हो, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। इससे ऊपर की अवस्था वाली कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे सभी कार्यों में निंदनीय मानी गई है। इन नामों से कुमारी का विधिवत पूजन करना अवश्य चाहिए। अब मैं 9 कन्याओं के पूजन से प्राप्त होने वाले फलों को कहूंगा। कुमारी नाम की कन्या पूजित होकर दुख तथा दरिद्रता का नाश करती है। ये शत्रु का क्षय और धन, आयु तथा बल की वृद्धि करती है। त्रिमूर्ति नाम की कन्या का पूजन करने से धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति होती है, धन धान्य का आगम होता है और पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। जो राजा विद्या, विजय, राज्य तथा सुख की कामना करता हो, उसे सभी कामनाएं प्रदान करने वाली कल्याणी नाम की कन्या का पूजन करना चाहिए। शत्रु का नाश करने के लिए भक्ति पूर्वक कालिका कन्या का पूजन करें। धन तथा ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाली चंडिका कन्या की समय अर्चना करनी चाहिए। हे राजन, सम्मोहन, दुख, दारिद्र्य के नाश तथा संग्राम में विजय के लिए शांभवी कन्या की नित्य पूजा करें। क्रूर शत्रु के विनाश एवं उग्र कर्म की साधना के निमित्त परलोक में सुख पाने के लिए दुर्गा नामक कन्या की भक्ति पूर्वक आराधना करें। मनुष्य अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सुभद्रा की सदा पूजा करे और रोग नाश के निमित्त रोहिणी की विधिवत आराधना करे। श्रीरस्तु इस मंत्र से अथवा किन्हीं भी श्रीयुक्त देवी मंत्र से अथवा बीज मंत्र से भक्ति पूर्वक भगवती की पूजा करनी चाहिए। जो भगवती कुमार के रहस्यमय तत्वों और ब्रह्मादि देवताओं की भी लीला पूर्वक रचना करती है, उन कुमारी का मैं पूजन करता हूँ। जो सत्व आदि तीनों गुणों से 3 रूप धारण करती है, जिनके अनेक रूप हैं तथा जो तीनों कालों में सर्वत्र व्याप्त रहती हैं, उन भगवती त्रिमूर्ति की मैं पूजा करता हूँ। निरंतर पूजित होने पर जो भक्तों का नित्य कल्याण करती है, सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली उन भगवती कल्याणी का मैं विधि पूर्वक पूजन करता हूँ।
जो देवी जीवों के पूर्व जन्म के संचित कर्म रूपी बीजों का रोपण करती है, उन भगवती रोहिणी की मैं उपासना करता हूँ। जो देवी काली कल्पांत में चराचर सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में विलीन करती है, उन भगवती कालिका की मैं पूजा करता हूँ। अत्यंत उग्र स्वभाव वाली, उग्र रूप धारण करने वाली, चंडमुंड का संहार करने वाली तथा घोर पापों का नाश करने वाली उन भगवती चंडिका की मैं पूजा करता हूँ। वेद जिनके स्वरूप है, उन वेदों के द्वारा जिनकी उत्पत्ति अकारण बताई गई है, उन सुखदायिनी भगवती शांभवी का मैं पूजन करता हूँ। जो अपने भक्त को सर्वदा संकट से बचाती है, बड़े बड़े विघ्नों तथा दुखों का नाश करती है और सभी देवताओं के लिए दुर्जय है, उन भगवती दुर्गा की मैं पूजा करता हूँ। जो पूजित होने पर भक्तों का सदा कल्याण करती है, उन अमंगल नाशिनी भगवती सुभद्रा की मैं पूजा करता हूँ। विद्वानों को चाहिए कि वस्त्र भूषण माला गंध आदि श्रेष्ठ उपचारों से इन मंत्रों के द्वारा सर्वदा कन्याओं का पूजन करें। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, जो कन्या किसी अंग से हीन हो, कोढ़ तथा घाव युक्त हो, जिसके शरीर से किसी अंग से दुर्गंध आती हो और जो विशाल कुल में उत्पन्न हुई हो, ऐसी कन्या का पूजा में परित्याग कर दे। जन्म से अंधी, तिरछी नजर से देखने वाली, कानी करूप, बहुत रोम वाली, रोगी तथा रजस्वला कन्या का पूजा में परित्याग कर दे। अत्यंत दुर्बल, समय से पूर्व ही गर्भ से उत्पन्न, विधवा स्त्री से उत्पन्न तथा कन्या से उत्पन्न, ये सभी कन्याएं पूजा आदि सभी कार्यों में सर्वथा त्याज्य हैं। रोग से रहित, रूपवान अंगों वाली, सौंदर्यमयी वर्ण रहित तथा एक वंश में अपने माता पिता से उत्पन्न कन्या की ही विधिवत पूजा करनी चाहिए। समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए ब्राह्मण की कन्या, विजय प्राप्ति के लिए राजवंश में उत्पन्न कन्या तथा धन लाभ के लिए वैश्य वंश अथवा शूद्र वंश में उत्पन्न कन्या पूजा के योग्य मानी गई है। ब्राह्मण को ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न कन्या की, क्षत्रियो को भी ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न कन्या की, वैश्य को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 वर्णों में उत्पन्न कन्या की तथा शूद्र को 4 वर्णों में उत्पन्न कन्या की पूजा करनी चाहिए। शिल्प कर्म में लगे हुए मनुष्य को यथा योग्य अपने अपने वंश में उत्पन्न कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। नवरात्र विधि से भक्ति पूर्वक निरंतर पूजा की जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नवरात्र पर्यंत प्रतिदिन पूजा करने में असमर्थ है, तो उसे अष्टमी तिथि को विशेष रूप से अवश्य पूजन करना चाहिए। प्राचीन काल में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाली महाभयानक भगवती भद्रकाली करोड़ों योगिनियों सहित अष्टमी तिथि को ही प्रकट हुई थी। अतः अष्टमी को विशेष विधान से सदा भगवती की पूजा करनी चाहिए। उस दिन विविध प्रकार के उपहारों, गंध, माला, चंदन के अनुलेप, पायस आदि के हवन, ब्राह्मण भोजन तथा फल पुष्पादि उपहारों से भगवती को प्रसन्न करना चाहिए। हे राजन, पूरे नवरात्र भर उपवास करने में असमर्थ लोगों के लिए 3 दिन का उपवास ही यथोक्त फल प्रदान करने वाला बताया गया है। भक्ति भाव से केवल सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन 3 रात्रियों में देवी की पूजा करने से सभी फल सुलभ हो जाते हैं। पूजन, हवन, कुमारी पूजन तथा ब्राह्मण भोजन, इनको संपन्न करने से वे नवरात्र व्रत पूरा हो जाता है, ऐसा कहा गया है। इस पृथ्वी लोक में जितने भी प्रकार के व्रत एवं दान है, ये इस नवरात्र व्रत के तुल्य नहीं है, क्योंकि ये व्रत सदा धन धान्य प्रदान करने वाला, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला, आयु तथा आरोग्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाला है। अतः विद्या, धन अथवा पुत्र, इनमें से मनुष्य किसी की भी कामना करता हो, उसी सौभाग्यदायक तथा कल्याणकारी व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्या चाहने वाला मनुष्य समस्त विद्या प्राप्त करता है और अपने राज्य से वंचित राजा फिर से अपना राज्य पा लेता है। पूर्व जन्म में जिन लोगों के द्वारा ये उत्तम व्रत नहीं किया गया, वे इस जन्म में रोगग्रस्त, दरिद्र तथा संतान रहित होते हैं। जो स्त्री वंध्या, विधवा अथवा धनहीन है, उसके विषय में यह अनुमान कर लेना चाहिए कि उसने अवश्य ही पूर्व जन्म में ये व्रत नहीं किया था। इस पृथ्वी लोक में जिस प्राणी ने उक्त नवरात्र व्रत का अनुष्ठान नहीं किया, इस लोक में वैभव प्राप्त करके स्वर्ग में आनंद कैसे प्राप्त कर सकता है। जिसने लाल चंदन मिश्रित कोमल बिलपत्रों से भवानी जगदम्बा की पूजा की है, वे इस पृथ्वी पर राजा होता है। जिस मनुष्य ने दुख तथा संताप का नाश करने वाली, सिद्धियां देने वाली, जगत में सर्वश्रेष्ठ, शाश्वत तथा कल्याण स्वरूपणी भगवती की उपासना नहीं की, वे इस पृथ्वी तल पर सदा ही अनेक प्रकार के कष्टों से ग्रस्त, दरिद्र तथा शत्रुओं से पीड़ित रहता है। विष्णु, इंद्र, शिव, ब्रह्मा, अग्नि, कुबेर, वरुण तथा सूर्य समस्त कामनाओं से परिपूर्ण होकर हर्ष के साथ जिन भगवती का ध्यान करते हैं, उन देवी चंडिका का ध्यान मनुष्य क्यों नहीं करते। देवगण इनके स्वाहा नाम मंत्र के प्रभाव से तथा पितृगण स्वधा नाम मंत्र के प्रभाव से तृप्त होते हैं। इसलिए महान मुनिजन प्रसन्नता पूर्वक सभी यज्ञों तथा श्राद्ध कार्यों में मंत्रों के साथ स्वाहा और स्वधा नामों का उच्चारण करते हैं।
जिनकी इच्छा से ब्रह्मा इस विश्व का सृजन करते हैं। भगवान विष्णु अनेकविध अवतार लेते हैं और शंकर जी जगत को भस्मात करते हैं। उन कल्याणकारी भगवती को मनुष्य क्यों नहीं भजता? सभी भवनों में कोई भी ऐसा देवता, मनुष्य, पक्षी, सर्प, गंधर्व, राक्षस, पिशाच एवं पर्वत नहीं है जो उन भगवती की शक्ति के बिना अपनी इच्छा से शक्ति संपन्न होकर संपद्दित होने में समर्थ हो। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली उन कल्याणदायिनी चंडिका की सेवा भला कौन नहीं करेगा? चारों प्रकार के पुरुषार्थों को चाहने वाला कौन प्राणी उन भगवती के नवरात्र व्रत का अनुष्ठान नहीं करेगा? यदि कोई महापापी भी नवरात्र व्रत करे तो वे समस्त पापों से मुक्ति पा लेता है। इसमें लेश मात्र भी विचार नहीं करना चाहिए। हे राजन, पूर्व काल में कौशल देश से ही धनहीन, अत्यंत दुखी एवं विशाल कुटुंब वाला एक वैश्य रहता था। उसके अनेक संतानें थी जो धनाभाव के कारण क्षुधा से पीड़ित रहा करता था। सायकाल में उसके लड़के को खाने के लिए कुछ मिल जाता था तो वे भी कुछ खा लेता था। इस प्रकार वे वणिक भूखा रहते हुए सर्वदा दूसरे के काम करके धैर्यपूर्वक परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वे सर्वदा धर्मपरायण, शांत, सदाचारी, सत्यवादी, क्रोध न करने वाला, धैर्यवान, अभिमान रहित तथा ईर्ष्याहीन था। प्रतिदिन देवताओं, पितरों तथा अतिथियों की पूजा करके वे अपने परिवार जनों के भोजन कर लेने के उपरांत स्वयं भोजन करता था। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर गुणों के कारण सुशील नाम से ख्याति प्राप्त उस वणिक ने दरिद्रता तथा क्षुधा पीड़ा से अत्यंत व्याकुल होकर एक शांत स्वभाव ब्राह्मण से पूछा। सुशील बोला, हे महाबुद्धि संपन्न ब्राह्मण देवता, आज मुझ पर कृपा करके ये बताइए कि मेरी दरिद्रता का नाश निश्चित रूप से कैसे हो सकता है? हे मानद, मुझे धन की अभिलाषा तो नहीं है, किंतु हे द्विश्रेष्ठ, मैं आपसे कोई ऐसा उपाय पूछ रहा हूँ जिससे मैं कुटुंब के भरण पोषण मात्र के लिए धन संपन्न हो जाऊं। मेरी पुत्री और पुत्र क्षुधा से पीड़ित होकर भोजन के लिए बहुत रोते हैं और मेरे घर में इतना भी अन्न नहीं रहता कि मैं उन्हें एक मुट्ठी भर अन्न दे सकूं। रोते हुए बालक को मैंने घर से निकाल दिया और वे चला गया। इसलिए मेरा हृदय शोक अग्नि में जल रहा है। धन के अभाव में मैं क्या करूं? मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो चुकी है, किंतु मेरे पास धन नहीं। अब मैं क्या करूं? वे 10 वर्ष से अधिक की हो गई है। इस प्रकार कन्यादान का समय बीता जा रहा है। हे विपेंद्र, इसलिए मैं अत्यधिक चिंतित हूँ। हे दयानिधान, आप तो सर्वज्ञ हैं, अतएव मुझे कोई ऐसा तप, दान, व्रत, मंत्र तथा जप बताइए जिससे मैं अपने आश्रित जनों का भरण पोषण करने में समर्थ हो जाऊं। हे द्विज, बस मुझे उतना ही धन मिल जाए और मैं उससे अधिक धन के लिए प्रार्थना नहीं करता। हे महाभाग, आपकी कृपा से मेरा परिवार अवश्य सुखी हो सकता है। अतएव आप अपने ज्ञान बल से भलीभांति विचार करके ये उपाय बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, उसके इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उस वैश्य से कहा, हे वैश्यव्र, अब तुम पवित्र नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करो। इसमें तुम भगवती की पूजा, हवन, ब्राह्मण भोजन, वेद पाठ, उनके मंत्र का जप और होम आदि यथाशक्ति संपन्न करो। इससे तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। हे वैश्य, नवरात्र नामक इस पवित्र तथा सुखदायक व्रत से बढ़कर इस पृथ्वी तल पर अन्य कोई भी व्रत नहीं। ये नवरात्र व्रत सर्वदा ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला एवं शत्रु का पूर्ण रूप से विनाश करने वाला है। राज्य से च्युत तथा सीता के वियोग से अत्यंत दुखित श्री राम ने किष्किंधा पर्वत पर इस व्रत को किया था। सीता के वीर अग्नि से अत्यधिक संतप्त श्री राम ने उस समय नवरात्र व्रत के विधान से भगवती जगदम्बा की भलीभांति पूजा की थी। इसी व्रत के प्रभाव से उन्होंने महासागर पर सेतु की रचना कर महाबली मंदोदरी पति रावण, कुंभकर्ण तथा रावण पुत्र मेघनाथ का संहार करके सीता को प्राप्त किया। विभीषण को लंका का राजा बनाकर पुनः अयोध्या लौटकर उन्होंने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। हे वैश्यवर, इस प्रकार अमित तेज वाले श्री राम जी ने इस नवरात्र व्रत के प्रभाव से पृथ्वी तल पर महान सुख प्राप्त किया। व्यास जी बोले, हे राजन, ब्राह्मण का ये वचन सुनकर उस वैश्य ने उन्हें अपना गुरु मान लिया और उनसे मायाबीज नामक उत्तम मंत्र की दीक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात आलस्यहीन होकर अत्यंत भक्ति पूर्वक पूरे नवरात्र भर उसने उस मंत्र का जप किया और अनेक विध उपहारों से आदर पूर्वक भगवती का पूजन किया। इस प्रकार माया बीज परायण जैसे वैश्य ने 9 वर्षों तक ये अनुष्ठान किया। 9वें वर्ष के अंत में महाअष्टमी तिथि को अर्धरात्रि आने पर महेश्वरी ने उसे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया और अनेक प्रकार के वरदानों से कृत्य कर दिया। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। अभी हम श्रवण करते हैं श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीहू लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महापिशाला, नेत्र लाल भृक्ति विकराला।
रूप माद को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अत सुख पावे। तुम संसार शक्ति लेकीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। परले काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारे। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुन उबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई हाड़ कर खंबा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, शिर नारायण अंग समाही। शिर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी और धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जग तारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहर वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु है शूला। नगर कोट में तुम ही विराज, तीहू लोक में डंका बाज। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संघारे। महिषासुर नप अत अभिमानी, जे अखबार मही अकुलानी। रूप कराल काली का धारा, सेन सहत तुम ते संघारा। परिगाड़ संतन पर जब जे भई सहाय, मात तुम तप तप। अमरपुरी औरो सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गाय, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नरमन लाए, जन्म मरण ताको छुट जाए। जोगी सुरमुन कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, कामर क्रोध जित सब लीनो। निष्दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मर्म न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, ते शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मात कष्ट अत घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मोरख मोहि डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमिरो इक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मात दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला। जब लग ज्यों दया फल पाओ, तुम्हारो यश मैं सदा सुनाओ। दुर्गा 40 सात जाप कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जाने, करो कृपा जगदम्ब भवानी। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंजय, जय माता दी।